अस्सलाम वालेकुम, चैनल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सतार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। टनल के अंदर काम करना काफ़ी हौसला चाहिए और आप सबको इसलिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। दासू अहम प्रोजेक्ट, सस्ती बिजली फराहम होगी। दासू प्रोजेक्ट से आम आदमी के साथ सनतों को भी फायदा होगा। इमरान खान का दासू डैम के दौरे के दौरान खिताब। कहा, मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत पहले इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए था। हम अपने एम्प्लॉइज का, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना चाहते थे, क्योंकि 2 साल उनसे कुर्बानियां करवाई और 2 साल तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा नहीं किया। इस साल हम इजाफा भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना जॉब जो है वो और भी मेहनत से करेंगे। माली साल 2021-22 खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर दिया गया। बजट का हुजम 1118 अरब से जायद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। बेवाओं की पेंशन 100% बढ़ाने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 7% इजाफा। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर। आप तो एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। आपने इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया है, जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचाएगा। स्पीकर साहब, आपका नया पाकिस्तान आपको मुबारक हो। खबरदार, किसी ने नाअहल हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? अगर मुआशी तरक्की हो रही है तो तारीखी गुर्बत क्यों? बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, पाकिस्तान महंगाई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे। हमारे दौरे हुकूमत में भी महंगाई थी, लेकिन हमने अवाम को आपकी तरह लावारिस नहीं छोड़ा। जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था, उसको बचाने के लिए, उसकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए हमें 2 साल सख्त फैसले करने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला तीसरे साल हम ग्रोथ फेज में, जहां यानी कि माशी तरक्की की रफ्तार जहां तेज होती है, वहां चले जाएंगे। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। आज नाबालिग लेक्चर मिला, जिसने कभी कारोबार नहीं किया, वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। हमें अवाम ने मुंतखब किया, 10% और 20% से नहीं आए। वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबात पर हुकूमत संजीदा, ओपोजिशन खौफजदा। बाबर अवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, वोट के हक को डीरेल नहीं होने देंगे। फरूख हबीब ने कहा, ओपोजिशन वाले बगल में छुरी और जुबान पर मिठास रखते हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जरूरी है। थाने भी नए बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद बहुत फैल गया है, बहुत बड़ी नकले मकानी है तरनोल में। पुलिस में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे 2 दफ़ा ये कहा है कि आप हाई टेक की तरफ जाएं, हम सारे फंड आपको देंगे। ऑपोजिशन पहले ही मरी हुई है। वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। 3 दिन जो हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। शेख रशीद की इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड रोड मार्च के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जराइम का खात्मा हमारा मिशन है। अमन हो तो सरमायाकारी आती है। अवामी खिदमत के लिए तकरीरें या भाषण नहीं, अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन को हदायत। कहते हैं, पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। नाम नेहाद लीडर आज भी वही भाषण दे रहे हैं जो पहले देते आए हैं। हर बच्चे को बेहतर तालीम की फराहमी पीटीआई हुकूमत का मंशूर। मयारी तालीम देना इमरान खान की कौम से कमिटमेंट है। फिरदौस आशिकवान का ट्विटर पर पैगाम। कहा, बजट में तालीम के लिए 442 अरब रुपए रखे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब का हर बच्चा और नौजवान बेहतर तालीम के जेवर से आरास्ता होगा। लॉकडाउन हिकमत अमली के कमालात। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 39 अमवात। 24 घंटों में 1043 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम। मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन का अमल जारी।
NCOC की अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई देने और रुकावटें दूर करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने मीडिया को अपोजिशन की कवरेज से रोक रखा है जो नाइंसाफी है। तरक्कियों से मुतालिक स्टील मिल मुलाजमीन की अपील मुस्तरद। स्टील मिल 2015 से बंद पड़ी है, चलाने के लिए पैसे नहीं। तरक्की किस बात की दी जाए, अदालत का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान बैठे बिठाए तनख्वाहें ले रहे हैं, सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुतसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने के लिए ऑपरेशन का आज चौथा रोज। पोल साइड और जिम्नाजियम का बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया, दर्जनों दुकानें भी मुस्मार। क्वेटा के नवाही इलाके मारवाड़ में CTD का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। कंपाउंड से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द गुज़िश्ता एक माह से फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस हैं, तर्जुमान CTD का दावा। शाह महमूद कुरैशी की अंतालिया सिफारती फोरम में शिरकत के लिए तुर्की आमद। वजीर खारिजा सिफारती फोरम में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारिजा और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। इब्राहिम रईसी और अब्दुल नासिर हिम्मती में कांटे का मुकाबला। 2 उम्मीदवार दस्तबरदार। 5 करोड़ 90 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम लीडर खामनाई ने वोट कास्ट कर दिया। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में पहला मुस्लिम जज तैनात, जस्टिन टोरोडो की मंजूरी। महमूद जमाल 1 जुलाई से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और तूफानी हवाओं की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में प्री मानसून सिस्टम दाखिल। हब्स का जोर टूट गया, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और बलोचिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की नवीद सुना दी। अबू धाबी में पाकिस्तानी चौको छक्कों की धूम। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, स्पेन के राफेल नडाल के बाद जापान की नाओमी ओसाका की भी टूर्नामेंट से माजरत। राफेल नडाल ने चैंपियनशिप और टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला करार दे दिया। कहते हैं करियर के जिस मोड़ पर हूं, इसमें आराम भी जरूरी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेली न्यूज।